कहानी की शुरुआत होते ही हमें दिखाया जाता है कि चारों तरफ स्नो गिर रही है और एक माँ अपने बेटे को अनाथ आश्रम ले जाती है जिसका नाम काजी होता है। और अब वो उसे वहाँ छोड़कर चली जाती है। काफी समय बीत जाता है और अब हमें दिखाया जाता है कि काजी बड़ा हो चुका है और वो अपने हाई स्कूल में अपना स्टडी कंटिन्यू कर रहा होता है। आज उसका स्कूल में पहला दिन है और वो स्कूल की तरफ जा ही रहा होता है कि रोड के साइड में हमें कई सारे बच्चे गैंगस्टर टाइप के दिखाए जाते हैं। और तभी काजी वहाँ पर केनेचियो और उसकी गैंग से मिलता है और काजी उनसे सुजरन स्कूल का रास्ता पूछता है। लेकिन तभी केनेची के लड़के उसे परेशान करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ से एक कार बड़ी ही स्पीड में निकलती है जिसके अंदर बैठा होता है रियो कगामी और वो गाड़ी लगभग इन लोगों से 1 इंच की दूरी से निकलती है। इसका मतलब अगर वो थोड़ा पीछे नहीं होते तो फिर वो अस्पताल में होते। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि सुजरन हाई स्कूल में कुछ अलग ही माहौल होता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सुजरन स्कूल का सबसे ताकतवर लड़का जो कि गुर्रा होता है उसे आज एक लड़के ने चैलेंज किया है और आज इन दोनों के बीच फाइट होने वाली है। यहाँ पर हमें आज भी पुराने स्टूडेंट जैसा ही माहौल मिलता है जहाँ पर सबको सुजरन स्कूल पे राज करना होता है। फिर हम देखते हैं कि स्कूल के बाहर कगामी का गाड़ी आके रुक जाता है और तभी पीछे से काजी भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो यहाँ पर कगामी को बताता है कि उसकी गाड़ी उसको बिल्कुल ठोकने ही वाली होती है। इसलिए वो कगामी से इस बात के लिए माफी मांगने को कहता है। लेकिन कगामी बिना कुछ बोले ही स्कूल के गेट से जंप करके अंदर चला जाता है और काजी भी उसके पीछे ही चला जाता है। और फिर स्कूल में हमें दिखाया जाता है कि गुर्रा अपने सामने वाले कॉम्पिटिटर को एक ही मुक्के में धराशायी कर देता है और अब यहाँ पर गुर्रा सुजरैन का हेड बन जाता है। और अब इधर हमें दिखाया जाता है कि काजी कगामी के पीछे जा रहा है कि तभी वहाँ पर वाजियो नाम का लड़का काजी के बाल पकड़कर उसे गुस्से से पूछता है कि तुम अंदर क्यों आए। लेकिन यहाँ पर अब काजी को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक घूंसा मार देता है जिससे वो उड़कर सीधा नॉकआउट हो जाता है। और ये सब देखकर पास में खड़ा हुआ गुर्रा कहता है कि अब आएगा मजा। और अब हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक पुराना कैरेक्टर भी दिखाया जाता है जिसमें कैन और तकाशी को भी दिखाया जाता है। यहाँ पर तकाशी कैन को देखकर एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि कैन मर चुका है और उससे पूछता है कि तुम तो मर गए थे लेकिन अब वापस कैसे आ गए। लेकिन कैन उसे चुप रहने को कहता है और इसके बाद वो उससे अपनी पूरी कहानी बताता है। और कैन यहाँ पर इस बात को फैलाने से मना करता है कि वो अभी जिंदा है। लेकिन यहाँ पर तकाशी बताता है कि उसके ना मरने की खबर पहले से ही सबको पता है और ये भी पता है कि वो किसी गैरेज में काम करता है। इसके बाद तकाशी कैन को अपने ऑटो डीलर शॉप पे ले जाता है जहाँ पर वो कैन से कहता है कि वो उसके साथ काम कर सकता है और कैन भी उसकी ये बात मान जाता है। और एक बार फिर से हमें सुजरन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काजी का मुलाकात फिर से कनिची से होता है। यहाँ पर कनिची काजी को बताता है कि जिसे उसने एक घूंसे में उड़ा दिया वो इस स्कूल का टॉप 5 का फाइटर है और अब वो काजी को टॉप 5 का फाइटर बना देते हैं। और अब कनिची काजी को अपनी गैंग ज्वाइन करने के लिए कहता है ताकि वो गुर्रा से लड़ सके। लेकिन यहाँ काजी उसके गैंग से कोई इंटरेस्ट नहीं रखता और वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर वाजियो को नॉकआउट करने के बाद काजी का नाम स्कूल के पोस्टर पे 5वें नंबर पर आ जाता है। यहाँ पर हमें और भी फाइटर्स के बारे में बताया जाता है जिसमें नंबर 1 पे गुर्रा होता है और नंबर 2 पे उसी के गैंग का तकाजी होता है और नंबर 3 पे चोजी होता है। इसी तरीके से नंबर 4 पे भी इसी गैंग का बंदा होता है। और यहाँ पर हम एक नए स्टूडेंट को देखते हैं जिसका नाम यामाशीटा होता है। वो भी फाइटिंग में काफी अच्छा होता है और आयरन स्केल पर अभी तक रेंडामैन होता है जिसे अभी तक कोई भी नहीं हरा पाया। और स्कूल की छत पर गुर्रा और उसके गैंग काजी के बारे में बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर नीचे यामाशीटा एक लड़के को पीट रहा होता है और दूसरी तरफ हमें कैन को दिखाया जाता है जो कि अपने स्वभाव से कस्टमर सर्विस से डील करने में सफल होता है। लेकिन यहाँ पर उसी जमीन पर एक लोकल गुंडे की नजर होती है जो कि उसके गैरेज को वहाँ से हटाना चाहता है। और अब हम यहाँ पर कनिची और काजी को देखते हैं जो कि एक बार में जाते हैं। तभी यहाँ पर हम दूसरे स्कूल का लीडर हिरोशी को देखते हैं और इसके बाद कनिची काजी से उसके लड़ने का रीजन पूछता है और यहाँ पर काजी कनिची को अपने लड़ने का रीजन बताता है कि वो अपने पिता के जैसा नहीं बनना चाहता। और अब डांस फ्लोर पे डांस करते समय कनिची के दोस्त को हिरोशी पीट देता है और वो रोता हुआ कनिची और काजी के पास पहुंचता है। कनिची उसे देखकर हिरोशी के लड़कों को पीटना शुरू कर देता है और इसके बाद कई सारे लोगों से हिरोशी का आमना सामना होता है। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस का सायरन बजता है और सभी यहाँ वहाँ भागने लगते हैं।
और अब बार के बाहर काजी और हिरोशी दोनों आमने सामने होते हैं, लेकिन उनके बीच की फाइट को देखने के लिए कोई नहीं था, इसलिए वो इस फाइट को अगली बार के लिए टाल देते हैं। और अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कैन तकाशी की ऑटोमोबाइल शॉप को बचाने के लिए नारा गैंग के लीडर से मिलता है, और यहाँ पर कैन उस गैंग के बॉस से ऑटोमोबाइल शॉप को छोड़ देने के लिए कहता है, लेकिन नारा गैंग अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसकी बात को नहीं मानते। और तभी वहाँ पर फुजीवारा आता है जो कि अभी अभी जेल से निकला है, और वो आते ही नारा गैंग को ज्वाइन कर लेता है। और यहाँ पर कैन कगामी को देखकर काफी खुश हो जाता है, क्योंकि कगामी कैन के बड़े भाई का बेटा होता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कगामी के पिता की डेथ के बाद नारा गैंग ने ही उसका पालन पोषण किया है। इसका मतलब यही है कि नारा गैंग का अगला सक्सेसर कगामी ही होगा। और अब दूसरी तरफ हमें हिरोशी को दिखाया जाता है जो कि लड़कों को लड़वा के अपनी गैंग को ज्वाइन करने को कहता है, और तभी उनके स्कूल के बाहर फुजीवारा आ जाता है। और यहाँ पर फुजीवारा और हिरोशी के बीच में मामला कुछ ठीक नहीं लगता, और यहाँ पर फुजीवारा हिरोशी से किसी दिन वो अपना बदला पूरा करेगा यह कहकर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर हमें काजी को दिखाया जाता है जो कि अपनी मॉम के साथ अपने पिता के ग्रेवयार्ड पर जाता है। यहाँ पर हमें काजी के डैड के बारे में भी बताया जाता है जो कि एक बॉक्सर थे जिनकी डेथ एक मैच में इंजर होने के वजह से हो गई। और अब ग्रेवयार्ड से आने के बाद कनिची काजी को अपने साथ सोनाबाद के लिए ले जाता है, लेकिन वहाँ पर भी कनिची के दोस्तों को कुछ टैटू वाले गुंडे पीट देते हैं। और यहाँ पर कैन और तकाशी भी होते हैं, और कैन बिना कुछ देखे जोर से चिल्लाता है, लेकिन जब टैटू वाले गुंडे वहाँ पर आते हैं तो कैन एकदम से डर जाता है। और जब बात ज्यादा बढ़ जाती है तो केनिची के सारे दोस्त कैन और तकाशी भी वहाँ से बिना कपड़ों के भाग लेते हैं। और फिर अगले दिन कैन अपने भाई के बेटे कगामी से मिलने सुजरन पहुँच जाता है, और वहाँ पर उसे काजी मिलता है, और कैन उसे देखकर तुरंत पहचान जाता है और कहता है कि तुम ही थे ना वहाँ सुहाना में हमारे साथ। तभी वहाँ पर कगामी भी आ जाता है, लेकिन वो कैन से बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। और अब कैन यहाँ पर अपने पुराने दिन याद करते हुए काजी से अपने सारे पुरानी बातें शेयर करता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फुजीवारा को नारा गैंग के लोग पीट रहे होते हैं, क्योंकि उसने नारा गैंग के रेपुटेशन को खराब कर दिया होता है। और अब फुजीवारा नारा गैंग के आदेश पर अपने पुराने स्कूल कुरुशाकी और सुजरैन पर अटैक कर देता है, और इसके बाद वो फुजीवारा से तकाशी के ऑटोमोबाइल शॉप को भी तबाह करने का आदेश दे देते हैं, जिसके बाद फुजीवारा अपनी गैंग के साथ ऑटोमोबाइल शॉप को भी तबाह कर देता है। कैन उसे रोकने की कोशिश करता है, उसकी कोशिश में उसे फुजीवारा का चेहरा दिख जाता है, और उसके बाद उसे पता चलता है कि ये सब नारा गैंग के आदमी हैं। और फिर बस में फुजीवारा सुजरैन के लीडर गुर्रा से मिलता है, वो उसे मारने का भी धमकी देता है। और फिर वहाँ पर फुजीवारा के लड़के गुर्रा और उसकी गैंग से फाइट करने लगते हैं, जिसके बाद वहाँ पर गैंग फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर गुर्रा सभी को मारकर वहाँ से निकल जाता है। और यहाँ पर कनिची और उसकी गैंग बात कर रहे होते हैं कि फुजीवारा ने एक बार हिरोशी के आधे शरीर को जला दिया था, जिसके वजह से फुजीवारा जेल गया था। और तभी वहाँ पर यामाशिता आ जाता है और वो काजी को चैलेंज करता है, लेकिन काजी उसे एक लात मारकर पानी में गिरा देता है। और अब यहाँ पर गुर्रा यह पता लगाने की कोशिश करता है कि उस पर अटैक करने वाले कौन हो सकते हैं। तभी उन लोगों को ये ख्याल आता है कि कुरुशा के स्कूल के बच्चों ने ही ये किया होगा। और तभी वहाँ पर हिरोशी आ जाता है और वो इस बात को क्लियर करता है कि ये अटैक उसके स्कूल के बच्चों ने नहीं बल्कि फुजीवारा ने अकेले ही किया था। और वो बताता है कि यहाँ पर नारा गैंग के बॉस ने ही फुजीवारा को उसके ऑटोमोबाइल शॉप को जलाने का ऑर्डर दिया था, लेकिन इस ऑर्डर से फुजीवारा खुश नहीं होता और वो फुजीवारा कगामी को लेकर अपने अड्डे पे आ जाता है। और यहाँ पर फुजीवारा को अच्छे से पता होता है कि कगामी ही नारा गैंग का अगला सक्सेसर है, जिससे फुजीवारा काफी जेलस हो रहा होता है, क्योंकि वो कगामी के अंडर में काम नहीं करना चाहता। और अब ये पता लगने के बाद कि ये अटैक फुजीवारा ने किया था, गुर्रा अकेला ही जाकर फुजीवारा के लड़कों से मारपीट करने लगता है। और तभी गुर्रा को उसी लड़कों में से एक से पता लगता है कि फुजीवारा और कगामी एक साथ हैं। गुर्रा अभी उस लड़के से बात कर ही रहा होता है कि तभी पीछे से एक लड़का आकर उसे चाकू मार देता है, जिसके बाद गुर्रा उसे एक पंच में ही नॉकआउट कर देता है। जख्मी होने के बावजूद गुर्रा सुजरन स्कूल जाता है और यहाँ पर गुस्से में लाल गुर्रा कगामी को पीटने लगता है और उससे पूछता है कि फुजीवारा के साथ तुम्हारा क्या है। लेकिन तभी कगामी भी गुर्रा पे अटैक कर देता है और उसे पीटने लगता है, और उसे पीट कर कगामी स्कूल का लीडर बन जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि हिरोशी फुजीवारा के अड्डे पर जाता है और यहाँ पर उन दोनों के बीच में फाइट होता है। और जब काजी को कगामी के नीच हरकत के बारे में पता लगता है तो वो कगामी को सीधा चैलेंज कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर कनिची आकर उन्हें रोक लेता है और कगामी भी वहाँ से बिना लड़े चला जाता है।
और दूसरी तरफ यहाँ हिरोशी और फुजीवारा के बीच फाइट चल रहा होता है, जहाँ पर फुजीवारा हिरोशी का एक हाथ तोड़ देता है। और अब हम देखते हैं कि कनिची हॉस्पिटल में है और वो कहता है कि अब काजी हमसे दोस्ती नहीं रखे तो बेहतर है। और वहीं हॉस्पिटल में गुर्रा और हिरोशी भी होते हैं और वहाँ पर काजी की मुलाकात गुर्रा से होती है। और यहाँ पर काजी गुर्रा से कहता है कि कुछ करने से पहले कुछ सोचना जरूर। इतना कहकर काजी वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि काजी स्विट्जरलैंड की छत पर जाकर रेंडामैन से मिलता है और उससे पूछता है कि वो कभी स्कूल में नंबर 1 पर क्यों नहीं आया। इस बात पर रेंडामैन कहता है कि टॉप कभी किसी के लिए बना ही नहीं, लेकिन काजी रेंडामैन से कहता है कि वो टॉप पर जरूर पहुंचेगा। जब तक वो टॉप पर ना पहुंच जाए उसे इंतजार करना होगा। इसके बाद काजी कगामी से अकेले ही मिलने जाता है। यहाँ पहुंचकर कगामी से काजी बोलता है कि 1 बजे तक उसे स्कूल के छत पर आना होगा। और इसी रात कगामी और फुजीवारा ऑटोमोबाइल शॉप में आग लगाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन तभी कैन और तकाशी भी वहाँ पर आ जाते हैं। और कैन यहाँ पर कगामी को समझाने लगता है, लेकिन यहाँ पर फुजीवारा पीछे से शॉप में आग लगा देता है और अब उनकी पूरी ऑटोमोबाइल शॉप जल रही होती है। और अब अगले दिन स्विट्जरलैंड के सभी लड़के काजी का साथ देते हैं, इसमें गुर्रा भी होता है और उसी छत पर कगामी और फुजीवारा भी होते हैं। और अब दोनों के ही लड़के आमने सामने होते हैं, लेकिन यहाँ पर काजी के मुकाबले कगामी के गैंग में ज्यादा लड़के होते हैं। लेकिन तब भी काजी बिना डरे उन लोगों पर हमला कर देता है और लड़कों को पीटना शुरू कर देता है। और अब फाइट बिल्डिंग के अंदर से भी चल रही होती है और यहाँ पर फुजीवारा और गुर्रा के बीच में भी फाइट चल रही होती है। और यहाँ पर यामाशिटा भी दिखाया जाता है जो कि काफी अच्छे तरीके से फाइट कर रहा होता है, जहाँ पर स्विट्जरलैंड के लड़के फाइट में हावी दिख रहे होते हैं। और तभी हम ऊपर छत पे देखते हैं जहाँ पर गुर्रा और फुजीवारा की फाइट हो रही होती है, जहाँ पर फुजीवारा गुर्रा को पीट रहा होता है, लेकिन तभी वो धोखे से गुर्रा को मार देता है और उसे पीटने लगता है। फिर वहाँ पर अपना टूटा हुआ हाथ लेकर हिरोशी भी आ जाता है और वो भी फुजीवारा से लड़ना स्टार्ट कर देता है। और बिल्डिंग के अंदर कनिची भी फाइट कर रहा होता है और यहाँ पर काजी भी अकेले ही रूफटॉप पर पहुँच जाता है। और यहाँ पर फुजीवारा और हिरोशी का अच्छा फाइट हो रहा होता है कि तभी वहाँ पर हिरोशी का शर्ट फट जाता है और यहाँ पर फुजीवारा हिरोशी का जला हुआ शरीर देखता है, जो कि फुजीवारा के कारण ही जला था। लेकिन हिरोशी बोलता है कि ये तेरे कारण नहीं हुआ। फुजीवारा उसके शरीर को देखकर कहता है कि मुझे अब फाइट नहीं करनी और वो हिरोशी से माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि छत पर काजी और कगामी के बीच फाइट होने वाला होता है, जहाँ पर काजी कगामी से बोलता है कि अगर तुम फाइट हार गए तो तुम मेरे दोस्त बनोगे। अब यह कहकर दोनों एक दूसरे पर हावी हो जाते हैं और एक दूसरे को पंच मारना शुरू करते हैं। और अब यहाँ पर काजी कगामी पे पूरा हावी होता है, लेकिन तभी गिरते गिरते उसे अंकल केन की बताई हुई बात याद आती है और वो उसे याद करके काजी को पीटना शुरू कर देता है। और कुछ देर के फाइट के बाद आखिरकार कगामी हार जाता है। तभी वहाँ पर कनिची आता है और वो दोनों मिलकर कगामी को ऊपर से उठाकर नीचे कैन के पास लाते हैं। और अब फाइट खत्म होने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और कुछ दिन बाद हमें खबर मिलती है कि नारा गैंग को शॉप में आग लगा देने की वजह से पुलिस पकड़ लेती है और फिर तकाशी का नया ऑटोमोबाइल शॉप ओपन होता है। और यहाँ पर लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि काजी और रेंडामैन के बीच में फाइट होता है, जहाँ पर काजी रेंडामैन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। और फिर यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करो और यामाशिटा की तरह सब्सक्राइब के बटन पे घूंसा मारो, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।